पाकिस्तान जो है उसका ध्यान क्योंकि अपनी डोमेस्टिक चीजों में फंसा रहता है। पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है और किस तरफ जाना है। और वैसे भी श्रीलंका वाला हाल हो चुका है, मुल्क बिक चुका है सारा। पीआईए का सुना होगा आपने, कतर को सेल किया इन्होंने अभी, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कोई होटल भी था, वो भी इन्होंने सेल किया, यानी कि तो फिर पीछे क्या बचता है? जो अपनी चीजें वो भी लोगों को गिरवी रख के वो चीजें ले रहे हैं, कितनी को देर तक? इसकी क्या वजह है? और जो भारत के अंदर शेख हसीना का आना और तकरीबन एक 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया इसको दिखाता नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवरेज नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया को तो लगता है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मांगने तांगने और इन चीजों के अलावा तो शायद बात करना कोई जरूरी है ही नहीं है। इस्लाम में भी यही बात है कि मिलावट से पाक होंगे तो तरक्की करेंगे। मिलावट हो रही है तो फिर क्या तरक्की करनी है? पाकिस्तान के चाइना से टर्म्स अच्छा होना ना होना वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। हम लोग तो कोई नहीं होते आपको डिक्टेट करने वाले, ना आप हमसे डिक्टेशन लेंगे ना हम आपको डिक्टेट करेंगे, आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। लेकिन आज़ाद होने लगा था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ़ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कौम तरक्की नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको शिकार होना पड़ेगा मुख्तलिफ मसाइल का। जैसे कि अभी हम हैं देख रहे हैं बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे जा रहा है इस वक्त, तो इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही मतलब कंपेटिटिव एक दूसरे के अच्छे हैं। पाकिस्तान उनके कंपेटिटिवनेस में भी नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी पीछे है उन दोनों मुल्कों से। भारत भारत का सगा है, ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश का सगा है। हमें चाइना या रशिया या अमेरिका का सगा होने की, हाँ दोस्त हैं हमारे अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर। हेलो दोस्तों, भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने खुलाना में लगभग $2 बिलियन की मैत्री परियोजना की यूनिट 1 थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया और 4 कनेक्टिविटी संबंधित परियोजनाओं की घोषणा की। शेख हसीना ने हाल ही में भारत का दौरा किया और ये भी बताया कि व्यापार की दृष्टि से दोनों देश आतंकवाद और कट्टरपंथ पर मोदी की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेशी अपने आर्थिक वृद्धि के बावजूद कट्टरपंथ में वृद्धि का गवाह बना हुआ है। भारत का मानना है कि वैचारिक रूप से चरमपंथी ताकतों को भी सामना करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। पाकिस्तान के चाइना से टर्म्स अच्छा होना ना होना वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। हम लोग तो कोई नहीं होते आपको डिक्टेट करने वाले, ना आप हमसे डिक्टेशन लेंगे ना हम आपको डिक्टेट करेंगे, आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। लेकिन भारत का यह मानना है और सारी दुनिया का यह मानना है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक जमाने में अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, फिर पूरी तरीके से अमेरिका के साथ था, फिर बोला कि हम किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब चाइना के साथ है, वो कह रहा है अमेरिका चोर है, अमेरिका ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और ये सब, चाहे वो ऑपोजिशन वाले हों चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी मुल्क को प्रॉब्लम कहां होती है पाकिस्तान को लेके, जब पाकिस्तान एक्सट्रीम व्यूज ले लेता है किसी भी चीज के। अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी लोग ये बोले कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान को है, चाइना को नहीं है, अमेरिका को नहीं है, रूस को नहीं है, इंडिया को नहीं, किसी को भी नहीं है, हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं, हमारी पहली वफादारी चाइना के साथ है। तो फिर इंडिया ये देखता है कि तब इंडिया ये देखता है कि इधर भी चाइना इधर भी चाइना, देन यू ट्रीट पाकिस्तान लाइक चाइना। शक की नजर से देखो कि इनका क्या इंटेंट है। तो ये चीज है, आप जो आपके जो भी हैं वो कहें कि जी हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान फर्स्ट,
हम चाइना का भी फायदा उठाएंगे, यूएस का भी फायदा उठाएंगे, इंडिया का भी उठाएंगे, रशिया का भी, हम सबका फायदा उठाएंगे अपने मुल्क के मफाद में। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। बांग्लादेश नहीं, इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं वो इसके साथ इंडिया के साथ ट्रेड कर गया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आए फ्लड के, पाकिस्तान ने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया ने भरपूर मदद की, टमाटर प्याज चीज़ें भेजी, तभी हमें सस्ते दामों में मिल रही थी। फिर हम क्यों फॉरेन कंट्रीज़ लाइक इंडिया को ब्लेम करते हैं कि उसने हमारा बुरा किया है, हमारी इकोनॉमी उसकी वजह से डाउन हुई है। देखिए, आपको ना मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी अमेज़न पे आपने पिछले दिनों में केस सुना है कि फ्रॉड के केसेस में पाकिस्तान के जो है ना बैन कर रहे हैं, वो तकरीबन 12,000 निकाले थे एक दफ़ा उन्होंने। अभी फाइवर के पिछले दिनों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने निकाले हैं। तो आप बताएं कि अगर पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, और पहली बात है ये कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है? ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना, तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते होते हैं। इनका हमें अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है, और दूसरों को भी पता है कि ये क्या चीज़, जो चीज़ सैंपल कुछ और दे रहे होते हैं लोगों को और बेच कुछ और रहे होते हैं। पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है। और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट है, जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, उसका पंजाब से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लिख दिया जी। लेकिन बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी के है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो नेबरहुड पॉलिसी है, तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड करा है, $9.5 अरब का इंडिया ने। पाकिस्तान जो है उसका ध्यान क्योंकि अपनी डोमेस्टिक चीजों में फंसा रहता है। पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है और किस तरफ जाना है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को अलहदा नाराज किया हुआ। इंडिया के साथ हमारे मामला जो है वो दहाइयों पुराने खराब हैं। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट्स देखें, वो हमेशा 1971 का जिक्र करते हैं, हमेशा, ठीक है जी, और वो जानबूझ के करते हैं। और वो कहते हैं, अभी भी जो उन्होंने शेख हसीना के साथ खड़े होकर बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें 1971 के स्पिरिट को जिंदा रखना है, ताकि हम उन ताकतों का मुकाबला कर सकें जो हमारे कॉमन मफादात को नुकसान पहुंचाती हैं। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। अब आप इमेजिन करें वो कौन सी ताकत है वो कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक, पाकिस्तान डेफिनेटली ठीक हो गया। दूसरा, ये मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, अगर आप उसकी जो डायसेक्ट करें या उसको समझने की कोशिश करें कि वो ताकतें, इसमें मजहबी ताकतों की भी बात कर रहे हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसकी क्या वजह है? और जो भारत के अंदर शेख हसीना का आना और तकरीबन एक 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया इसको दिखाता नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवरेज नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया को तो लगता है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मांगने तांगने और इन चीज़ों के अलावा तो शायद बात करना कोई ज़रूरी है ही नहीं है।